आप सभी किसान भाइयों को हम युवा किसान सुनील सादर प्रणाम करते हुए देखिए आपको कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे। जैसे नर्सरी डालते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये हम किसान भाई इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि बीज इतना महंगा है, हाइब्रिड के पौधे आ रहे हैं। हम कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके बीज खरीदते हैं और बीज को जब हम डालते हैं तो उसमें जो हमको सावधानी बरतनी चाहिए उसका विशेषकर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जैसे आपको बीज डालने में जो सावधानी बरतनी चाहिए, हम प्रैक्टिकल जो किए हैं वह आज जानकारी आपको साझा करना चाहेंगे। जैसे आप बीज डालते हैं, हम बीज डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए घास फूस है खेत में, तो उसको पहले बढ़िया तरीके से हमको साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ करने के बाद 2 हाथ या 2.5 हाथ का हमको बेड बना लेना चाहिए। बेड बना करके और उस पर हमको बीज को बेड के दोनों तरफ एक एक बित्ता गड्ढा बनाना चाहिए बीच में, ताकि हम पानी छिड़के तो जो अधिक पानी हो निकल जाए बाहर बेड से। बेड पे पानी न लगे, बरसात हो तो बेड पर पानी न लगे, तो इसका हमको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए यही बेड आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बेड हम बनाए हैं। इस बेड को हम बनाए हैं, देखिए दोनों तरफ, देखिए ये गैलरी है, उधर वो गैलरी है, ताकि इसमें हम घूम सकें, दवा का छिड़काव कर सकें, घास फूस हो तो उसको उखाड़ सकें, या मतलब इसका निराई गुड़ाई कर सकें, घास फूस से इसको बचा सकें। तो इसका हमको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस पर हमको बीज डालना है, घास फूस का ध्यान नहीं देते हैं। घास फूस बीच में उगता भी है तो इसको मान लीजिए यही घास है तो इसको ऐसे उखाड़ लेना चाहिए। जैसे ये घास है, ये नुकसान कर सकता है हमारे पौधे को। इसमें हवा रोशनी को पहुंचने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, और उसमें हमारा सड़न गलन पौधों में लगना चालू हो जाता है। तो इसका हमको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हम ज़्यादातर किसान मान लीजिए बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद उसको पतलों या बोरा से ढक देते हैं, और ढकने के बाद वो 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं। हमारा अंकुरण जब बोरे के ऊपर या पतलों के ऊपर दिखता है तब उसको हटाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पौधा छोटा होने की वजह से उसका जड़ भी उतना मजबूत नहीं रहता है। हम जब भी पतलों या बोरा जो ऊपर से डाले रहते हैं उसको जब हटाते हैं तो साथ में बीज कुछ 25% बीज हमारा उखड़ जाता है, तो 25% तो हमारा इसी तरह गायब हो जाता है। कुछ किसान क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पतलों या बोरा हटा के उस पर से ऊपर से पानी डालते हैं। ऊपर से जब पानी डालते हैं तो आप बहुत किसान ऐसे लोटा से या कुछ से छिड़कते हैं। इसके लिए एक हजारा आता है, आप हजारा खरीद लीजिए, 300-400 रुपये का मिलता है। उसमें क्या है कि बारिश की बूंद की तरह हमारा हल्का हल्का बूंद इस पे पड़ेगा, हमारे पौधों को जो नाजुक इसका जो पत्ता है उसको चोट नहीं पहुंचाता है। वो हजारा आराम से उस पे से डाल सकते हैं। यदि हजारा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो स्प्रे करने वाली मशीन है उसको बढ़िया तरीके से धुल दीजिए, और धुल के उसमें पानी भर के और उस मशीन से ही स्प्रे कर दीजिए। 2-3 टंकी एक बेड पर मार दीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। हल्का हल्का नमी उसमें आपका जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी पौधे को, और हमारा पौधा भी उस चोटिल नहीं होगा उसके वजह से। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पतलों हटाएं तो 1-2 दिन तक आप वेट करिए बीज डालने के बाद। 2 दिन के बाद जैसे ही हमको 1-2 अंकुरण बाहर दिखे, हम ज़्यादातर किसान ये भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको पतलों या बोरा हटाना है तो वो सुबह हटा देते हैं। सुबह नहीं हटाना चाहिए, उसको हमको शाम को हटाना चाहिए। शाम को जब भी हम हटाएंगे हमारा वातावरण रात को शुष्क मिलेगा, नमी मिलेगी, रोशनी नहीं रहेगी, अपने को पौधे को 12 घंटा का समय मिल जाएगा। पौधे उस वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल लेता है। अब जब पौधा अपने वातावरण के अनुकूल हो जाएगा तो वो पौधा सुबह जब रोशनी होगी तो तेज भी धूप होगी तो उसको बर्दाश्त कर लेगा, उसकी क्षमता बढ़ जाती है।
तो इसका हमको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए वैसे ही हम डाले हैं, हम देखिए इसमें डाले हैं, हमारा बहुत कम रियर ऐसा इसमें पौधा नुकसान हुआ है। देखिए इसमें कितना घना ये गोभी का पौधा हम डाले हैं, सब पौधे अंकुरित हुए हैं और बढ़िया है, सब बढ़िया है। देखिए आपको चल के दिखा रहे हैं, देखिए यह कितना घना है। तो इस प्रकार से बीज डालने में यह सावधानियां हम किसान भाइयों को विशेष कर ध्यान देना चाहिए। हम बीज डालने में यह सावधानियां नहीं बरतते हैं। देखिए यह इधर बैगन का ये पौधा हम लगाए हैं, नर्सरी तैयार किए हैं, इसकी रोपाई भी हो गई है और ये कल हम गोभी का रोपाई कराएंगे। देखिए इधर का ये जो गोभी का नर्सरी हमारा है 2 बीघे का नियर अबाउट ये पौधा है, यह तैयार हो चुका है, अब इसकी रोपाई करेंगे। तो यह विधि हम जो बताए हैं आपको नर्सरी तैयार करने की, यदि आपको यह विधि अच्छी लगे तो हमारा चैनल युवा किसान सुनील के नाम से है, हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। और जो भी इसमें कमियां आपको दिखें या कुछ जानकारी आप लेना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और हमारा मोबाइल नंबर है 63 86 94 13 22। तो इस प्रकार आपको यह नर्सरी का जो हम विधि बताए, यदि यह आपको अच्छा लगे तो हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद किसान भाई।